ठीक है। हे गाइस, तो हम लोगों ने चैप्टर 1 का 10वां क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन देख लिया था, जांच कीजिए। अब मैं यहाँ पर 11वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर और उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तो लंबाई क्या होगी पूछ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको सबसे पहले जो जो चीज दिया है वो लिखना है। आपको दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको दिया है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है आपको 45x² प्लस 30x, है ना, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, चौड़ाई जो है, चौड़ाई का मान दिया हुआ है आपको 15x मीटर। आपको क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई बराबर हमको नहीं पता है। ठीक है, ये अब यहाँ पर पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। अब हमको दिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सूत्र लगा दें। जिस जो चीज दिया ना उसका सूत्र अगर आता है तो सूत्र लगा देना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यही होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको जिसका जिसका मान दिया आप रखिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का मान तो दिया है हमको, हम यहाँ रखेंगे 45x² प्लस 30x बराबर लंबाई। लंबाई का मान दिया है क्या, नहीं, वही तो हमको ज्ञात करना है, तो हम लंबाई की जगह में लंबाई ही रखें। चौड़ाई, चौड़ाई का मान दिया है हमको 15x। ठीक है, ये हमको चौड़ाई का मान दिया है 15x, तो हम यहाँ पर 15x रखते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, लंबाई का मान ज्ञात करना है। तो जब लंबाई का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, मेरे को लंबाई का मान चाहिए। अब लंबाई के साथ गुणा में क्या है, तो लंबाई के साथ क्या लगा हुआ है, 15x लगा है। तो इस 15x को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, संख्या के साथ संख्या, संख्या बहुपद के साथ बहुपद को लेके जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। किसको पक्षांतर करेंगे, इस 15x को पक्षांतर करेंगे। और आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज गुणा में हो तो गुणा का पक्षांतर किस में होता है, गुणा का पक्षांतर होता है आपके भाग में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो लंबाई तो वही रहेगी जहां पर है लंबाई। ये जो 15x है, ये 15x क्या होगा, ये 15x जो है ये गुणा में है, ये गुणा 15x क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में आ जाएगा। मैं इसे यहां लिख के दिखाता हूं आपको। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 30x और बटे 15x। देखिए ये इस टाइप से क्या हुआ, उसके बटे में आ गया, क्योंकि गुणा में था और गुणा का भाग होता है, भाग मतलब बटे। ठीक है, अब मेरे को लंबाई का मान बताना था, तो लंबाई बराबर, मैं देखो अब 15x दोनों के साथ है, पूरे बटे में है ये। ठीक है, तो मैं चाहूं तो इसको अलग अलग लिख सकता हूं कि नहीं, कि 45x² बटे भी 15x और 30x बटे 15x, ये हो जाए। अब देखो कौन कौन रहा है, तो देखो एक एक्स से एक एक्स कट सकता है, यहाँ 2 है क्योंकि ऊपर में, तो 2 में से एक गया तो एक बचेगा। 15 से कट सकता है, 15 एकम 15 और 15 तिया 45। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं नीचे, तो यहां पर लंबाई बराबर क्या आएगा, कितना बचा, 3 बटे में 1 है, उसको लिखने का जरूरत है क्या, नहीं। ऊपर में 2x था, 2 में से 1 कटा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ x से x कट गया, 15 एक का 15 और 15 दूनी 30, क्या बचा 2। ठीक है, तो हमारा जो लंबाई होगा वो कितना मीटर आएगा, 3x प्लस 2, 3x धन 2 मीटर हमारा क्या होगा, लंबाई होगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एक लास्ट बचा हुआ है, तो ये प्रश्नावली 1 का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, जिसे 2 भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, कोई भी चीज को आप जितने भागों में बांटेंगे आप उसको उतने से ही डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपको 10 चॉकलेट दे रहा हूं और 10 चॉकलेट को आपको मैं बोलूं कि 5 लोगों से बांटना है, तो आप क्या बोलोगे कि हर व्यक्ति को कितना चॉकलेट मिलेगा, 2 चॉकलेट मिलेगा, है ना। मैंने बोला कि आपके पास क्या है, 10 चॉकलेट है। ठीक है, और 10 चॉकलेट को 5 लोग हैं, आपके 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों में बांटना है, तो आप क्या बताओगे
कि भाई 10 लोग हैं तो सॉरी 5 लोग हैं और 10 चॉकलेट है, तो मैं सबको 2 2 2 2 और 2, ये 5 दोस्त को 2 2 चॉकलेट दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 दोस्त हो गए। अब इसको 10 चॉकलेट मिल गया। आपने क्या किया, अब मैं पूछूंगा कि हर दोस्त को कितना चॉकलेट मिला, तो कितना आएगा, 2 चॉकलेट आएगा। आप कैसे निकाले, ये 2 कहां से आया, तो आपने क्या किया है, 10 चॉकलेट को 5 भाग में बांट दिया। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब हर जन को कितना मिला है, 2 चॉकलेट मिला है। तो यही चीज आपको अब यहां पर करना है। ठीक है, यही चीज अब यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको उसी को आपने क्या बोल दिया है कि 28x बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई का रेखाखंड दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो दिया है रेखाखंड, रेखाखंड ए बी बराबर 28x। ठीक है, इकाई की लंबाई है। इसको 2 भागों में बांटना है। तो जब 2 भाग हैं इसके, तो मैंने बताया जब 2 भागों में बांटने पर, तो यहां लिखेंगे 2 भागों में बांटने पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे 2, और ए बी बटे 2 मतलब 28x बटे 2। और 28 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो क्या होगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो कितना आया, 14x इकाई आया है। क्वेश्चन में इकाई दिया हुआ है तो इकाई लिख दे, तो 14x इकाई। तो ये प्रश्नावली 1 हमारा ये आंसर हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, प्रश्नावली 1 है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्नावली 2 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके, धन्यवाद।